सो वेलकम बैक गाइस टू साइबर केस चैनल में हूं आपका यश। सो आज के इस वीडियो में मैं अपना चेहरा नहीं दिखाऊंगा तो क्योंकि आपको प्रैक्टिकल पूरा दिखाना है तो आपको फुल स्क्रीन व्यू में आपको देखना पड़ेगा। तो इसलिए मैंने अपना चेहरा हाइड किया है। तो आज इस वीडियो में हम काली लिनक्स को इंस्टॉल करेंगे और उसका प्रैक्टिकल मज़ा लेंगे, कुछ हैकिंग वाइब जैसा। तो हम काली लिनक्स को दो तरीके से इंस्टॉल कर सकते हैं। एक है थ्रू पेन ड्राइव, जिसमें हम ओएस डाल के उसको सी ड्राइव में कन्वर्ट करके सी ड्राइव में इंपोर्ट करके हम रन कर सकते हैं। एक है ऑपरेटिंग सिस्टम इन एन ऑपरेटिंग सिस्टम। तो हम विंडोज में वर्चुअल बॉक्स के द्वारा हम काली लिनक्स को रन करेंगे। तो ये वर्चुअल बॉक्स क्या है? तो ये एक सॉफ्टवेयर है जो कि यह आप देख सकते हो, ओरेकल वीएम वर्चुअल बॉक्स। तो ये क्या करता है? ये एक सॉफ्टवेयर है जिसमें कई सारे ऑपरेटिंग सिस्टम को रन करने की कैपेबिलिटी रखती है। तो ये एक तरह का क्लाउड स्टोरेज जैसा है, जिसमें कई आप लोग आपके लोकल स्टोरेज में आपको ये ऑपरेटिंग सिस्टम स्टोर करके आपको ये रन करके दिखाएगा। तो इसे इंस्टॉल करने के लिए आपको जाना है आपके फेवरेट ब्राउज़र में। मैं क्रोम में गया हूँ। तो क्रोम में जाने के बाद आपको यहाँ virtualbox.org, ये आपको लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा। तो आप यहाँ से आप वर्चुअल बॉक्स को इंस्टॉल कर सकते हो। यहाँ अगर आपका होस्ट सिस्टम जो आप जिस पे काम कर रहे हो वो अगर विंडोज़ है तो आप विंडोज़ कर सकते हो, या मैक ओएस है तो मैक ओएस, या कौन सा तो लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो उस पर आप डाउनलोड कर सकते हो। तो यहाँ आप इसको इंस्टॉल कीजिए। तो इंस्टॉलेशन प्रोसीजर ओएस का आपको पता है कि सिंपल नेक्स्ट 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 और फिनिश, तो यही होगा। तो आप विंडोज़ होस्ट पे क्लिक करने के बाद आपको नीचे आपको इंस्टॉल होगा होगा। तो उसके बाद वो इंस्टॉलेशन होने के बाद आपको काली लिनक्स के वेबसाइट पे आना है, जो कि kali.org, जिसमें आपको वर्चुअल मशीन का आईएसओ फाइल, जो कि काली लिनक्स का फाइल आपको देखना है। तो वर्चुअल मशीन्स में आपको जाना है। इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा। तो यहाँ आप देख सकते हो कि वर्चुअल बॉक्स का मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है, पर इसे हम कैंसिल कर लेते हैं। तो आप यहाँ तो इस काली लिनक्स के वेबसाइट में आप वर्चुअल मशीन्स, जो कि हम वर्चुअल बॉक्स में अगर इंस्टॉल करने वाले हैं तो हमें वर्चुअल मशीन्स का वर्जन चाहिए। तो वर्चुअल मशीन्स में जाने के बाद आपका अगर 32 बिट का है तो 32 बिट का डाउनलोड कीजिए, या 64 बिट का है तो 64 बिट का डाउनलोड कीजिए। तो यहाँ हम वर्चुअल बॉक्स इंस्टॉल कर रहे थे, तो वर्चुअल बॉक्स का ही आपको ये वर्जन डाउनलोड करना पड़ेगा। ये लगभग आपको 2 से 3 GB तक आएगा आपको। तो ये हमारा इंस्टॉलेशन का प्रोसीजर है। आपको पता है नेक्स्ट 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 और फिनिश करने के बाद अगला प्रोसीजर कुछ इस तरह होगा कि जब आप वर्चुअल बॉक्स का इंस्टॉलेशन हो जाता है तो आप उसे ओपन कर सकते हो। तो आपका इंटरफेस कुछ ऐसा दिखेगा। तो ये है आपका वर्चुअल बॉक्स का इंटरफेस। तो यहाँ आपको कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल किया हुआ है वो आपको यहाँ मिलेगा, और उसके सेटिंग्स और उसके कुछ डिटेल्स के बारे में आपको यहाँ मिल सकता है। तो काली लिनक्स को कैसे इंस्टॉल किया जाए? तो यहाँ आप न्यू में ऐड करेंगे और यहाँ आप लिख सकते हो काली लिनक्स, और आपका टाइप कौन सा है? लिनक्स का टाइप है, और लिनक्स वर्जन आपको डेबियन 64 बिट ऐसा करना है। और मैं तो ये आपका बेस मेमोरी और प्रोसेसर कितना आप प्रोसेसर देना चाहते हो, ये कितना आप मेमोरी देना चाहते हो, तो आप मैं तो ग्रीन लेवल तक रखना चाहता हूँ, क्योंकि इट इज़ सेफर टू कीप इट एट द ग्रीन लेवल एट द बॉर्डर लाइन। तो इसके बाद नेक्स्ट, तो आपको इसे डिफ़ॉल्ट रहना देना चाहिए, क्रिएट ए वर्चुअल डिस्क हार्ड डिस्क नाउ।
और आपको नेक्स्ट नेक्स्ट कुछ और आपको पार्टीशन करने पड़ेंगे, क्योंकि मैंने पार्टीशन कर लिया है। तो आप उसको क्रिएट करके वो पार्टीशन आपको क्रिएट करने के बाद आपको फिनिश कर देना है। और एक बात, यहाँ जब आप सेटिंग्स में जाओगे, आपको क्या करना है, यहाँ स्टोरेज में जाके आपको आईएसओ फाइल को इंपोर्ट करना है, क्योंकि इसके बिना आपका काली लिनक्स का इंस्टॉलेशन नहीं होगा। तो यहाँ आप जाने के बाद स्टोरेज में कंट्रोलर सटा आप देख सकते हो। तो यहाँ आप चूज ए डिस्क फाइल। तो मैंने ऑलरेडी एक यहाँ आप देख सकते हो कि काली लिनक्स का वीडीआई इमेज यानी वर्चुअल डिस्क इमेज ऑलरेडी मैंने करा हुआ है, इंपोर्ट करा हुआ है। तो आप यहाँ इसको एक्सट्रैक्ट करने के बाद तो इसमें आपको ये फाइल मिलेगा, तो आप इसको इंपोर्ट कर सकते हो। तो ये सब होने के बाद, ये आप सब कॉन्फ़िगरेशन होने के बाद हम चलते हैं काली लिनक्स के अंदर। तो काली लिनक्स को रन करते हैं। तो अपना काली लिनक्स का सिस्टम ओपन होने वाला है। तो आप देख सकते हो कि ऐसा दिखेगा आपको। तो इसे एंटर दबाना है, तो आप वो अपने आप बूट होगा। तो यहाँ हमारा यूज़र आईडी काली और पासवर्ड डाल दिया है। तो आप देख सकते हो काली ऐसा होगा। और यहाँ पे आप इसे एक्सप्लोर कर सकते हो इंस्टॉल करने के बाद। तो मैंने वादा किया था कि मैं आपको बेसिक कमांड सिखाऊंगा। तो हम जाते हैं टर्मिनल में। तो यहाँ आपको टर्मिनल का सिंबल दिखाई देगा होगा, टर्मिनल एम्यूलेटर, यानी कमांड प्रॉम्प्ट के जैसा विंडोज़ में जैसा कमांड प्रॉम्प्ट है वैसा इसमें टर्मिनल है। तो इसमें आपको पिछले वीडियो में जो कमेंट्स दिए हैं उसको आप यहाँ प्रैक्टिस कर सकते हो आफ्टर इंस्टॉलेशन। तो मैंने क्या क्या इंस्टॉल किया हो, क्या क्या कमेंट्स बताए हैं। प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी PWD, तो हम किस डायरेक्टरी में काम कर रहे हैं उसके बारे में ये बताएगा। देखिए, ये रूट डायरेक्टरी में होम में काली। तो हम काली के डायरेक्टरी में हम काम कर रहे हैं। और CD यानी क्या है, CD चेंज द डायरेक्टरी। हम अगर डेस्कटॉप में चले जाए तो डेस्कटॉप, तो डेस्कटॉप में हम इसमें हम डायरेक्टरी चेंज कर चुके हैं। तो CD डेस्कटॉप, हम डेस्कटॉप में आ चुके हैं। तो इसमें क्या है, डेस्कटॉप में क्या है, क्या क्या है उसको उसको लिस्ट करने का है। तो हम ls कमांड यूज़ करेंगे। तो डेस्कटॉप में ये एक फोल्डर है जिसका नाम है फेशियल लॉगिन वेब, जो मेरा एक खुद का प्रोजेक्ट है। तो मैंने उसे क्रिएट किया था। और क्या क्या है, हु एम आई, सुनने में अजीब होगा पर ये भी एक कमांड है। तो मैं कौन हूँ, हु एम आई, ये भी एक कमांड है जिसमें आपको यूज़र नेम, जो स्टार्टिंग में हमने लॉगिन के वक्त यूज़र नेम डाला था ना, वही आपको यहाँ दिखाई देगा। और हु एम आई और मैन LS, तो ये क्या करेगा, मैन यानी मैनुअल, जो कि एक एक्सपेरिमेंट, अगर आप रिकॉर्ड में केमिस्ट्री लैब में या फिजिक्स लैब में जाते हो तो आपको कुछ रिकॉर्ड मैनुअल देंगे। तो उसमें से आपको एक्सपेरिमेंट लिखना है, एक्सपेरिमेंट पढ़ना है। तो ये क्या करेगा, आपको उस कमांड के बारे में पूरा बताएगा। तो यहाँ आप देख सकते हो ls कमांड का पूरा मैनुअल आपको आपके सामने आ गया है। तो ls ये नेम ऑफ द कमांड है। यहाँ सिनॉप्सिस जो कि सिंटैक्स है। तो ls का ऑप्शन, यहाँ आप देख सकते हो कितने ऑप्शंस हैं।
तो इसके डिस्क्रिप्शन के बारे में आप पढ़ सकते हो। -a क्या करेगा, आपको आपका एंट्रीज को इग्नोर नहीं करेगा। और यहाँ कई सारे हैं, इसको हम बाद में भी पढ़ सकते हैं या आप इंस्टॉल करने के बाद प्रोसीड कर सकते हैं। तो हम फिलहाल के लिए इसे क्विट करते हैं। और और कई सारे कमेंट्स हैं जो आप प्रैक्टिस कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।